एमपी के सीहोर जिले के आष्ठा में दो समुदाय में भिड़ंत करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने भोपाल इंदौर हाईवे जाम किया। दोनों समुदाय के बीच जमकर हुआ पथराव। उपद्रवियों ने की गाड़ियों में तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने एक एटीएम में घुसाया ट्रैक्टर। आष्ठा के अलीपुर चौराहे पर बीती रात करीब 9 बजे पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद। करनी के सेना के कार्यकर्ता की गाड़ी पर दूसरे समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ की थी। विवाद बढ़ने पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर शुरू किया प्रदर्शन। हाईवे के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की कतार। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया। अतिरिक्त फोर्स आने के बाद भीड़ से खाली करवाई गई हाईवे। माउंट आबू की घुमावदार पहाड़ियों पर हादसे का शिकार हुई बस। 18 यात्री बुरी तरह से जख्मी, 6 की हालत गंभीर। ड्राइवर की लापरवाही से तेज रफ्तार बस हुई बेकाबू। खाई की सेफ्टी वॉल से 2 बार टकराने के बाद सड़क पर पलटी है बस। जयपुर में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस की छापेमारी में 7,500 लीटर नकली घी जब्त की गई। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपी घी को अमूल, लोटस, कृष्णा जैसे बड़े ब्रांड्स के नाम से बाजार में बेचते थे। फैक्ट्री से भारी मात्रा में डालडा, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल समेत कई कच्चा माल मिला। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक। मां की गोद से 3 साल के मासूम को उठाकर ले गया। वन विभाग की और ग्रामीण तलाश में डूबी। कानपुर के संजय नगर में एक युवक ने स्कॉर्पियो से सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को मारी टक्कर। पुराने विवाद की वजह से मारी टक्कर। लखनऊ में नकली मार्कशीट बनाने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का हुआ खुलासा। गोमती नगर से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 लाख कैश और 923 फर्जी मार्कशीट सहित कई सामान हुए जब्त। 25,000 से 4 लाख में 25 यूनिवर्सिटी के बनाते थे मार्कशीट और डिग्री। गाजियाबाद की सोसाइटी में गार्ड से मारपीट। सोसाइटी में जाने से रोकने पर दबंगों ने जमकर पीटा। घटना सीसीटीवी में कैद। दबंगों ने गार्ड पर जमकर लात घूंसे बरसाए। किडनैप करने की भी कोशिश की। पिस्टल की बट से भी पिटाई करने का आरोप। सीसीटीवी के आधार पर छानबीन में जुटी दिल्ली पुलिस ने फर्जी सैमसंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का किया भांडाफोड़। 512 प्रीमियम मोबाइल्स के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 124 मदरबोर्ड, 138 मोबाइल बैटरी बरामद की। 459 फेक IMEI प्रिंटेड स्टिकर्स समेत भारी मात्रा में मोबाइल एक्सेसरीज जब्त की। वडोदरा के नंदेसरी ब्रिज पर एक युवक को लोगों ने किया रेस्क्यू। गाड़ी से टक्कर लगने के बाद युवक ब्रिज की दीवार पर लगे बिजली के खंभे से लटक गया था। कर्नाटक के धारवाड़ में दिल दहला देने वाली घटना हुई। अंतर्राज्यीय विवाह से नाराज पिता ने बेटी को लोहे के रॉड से हमला कर मौत के घाट उतारा। पिता समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीर की गली इलाके में बर्फ में फंसे 3 लोग। पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया। सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। पुलिस की टीम ने गाड़ी के जरिए बाहर निकाला। पुंछ में हुई भारी बर्फबारी का साइड इफेक्ट देखने को मिला। मुगल रोड पर ट्रैफिक के लिए सड़कें बंद। BRO की टीम बर्फ हटाने के काम में लगी। बर्फ हटाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई तेज बर्फबारी। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बर्फबारी की वजह से सफेद हुआ पूरा इलाका। घरों और पेड़ों पर जमी बर्फ की परत। जम्मू कश्मीर के डोडा में बीती शाम हुई बारिश। मौसम विभाग ने बदलाव को देखते हुए लोगों को आगाह किया। ठिठुरन बढ़ी। बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। ऊपरी इलाके में बर्फबारी हुई है। दिल्ली के ITO इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। स्मॉग की मोटी परत छाई। धुंध के चलते विजिबिलिटी कम। आनंद विहार इलाके में सांस लेना हुआ मुहाल। ग्रामीण श्रेणी में पहुंचा गंभीर श्रेणी में पहुंचा है प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई। दिल्ली के सराय कालेखा इलाके में धुंध की मोटी परत। बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। AQI 363। इंडिया गेट इलाके में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में। जहरीली हुई धुंध हवा। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई। विजिबिलिटी कम होने की वजह से आने जाने वालों को दिक्कत। अरावली के मामले पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, अरावली पूरी तरह से संरक्षित है। इसको लेकर भ्रम फैलाना बंद हो। अरावली रेंज में सिर्फ 0.19% हिस्से में खनन। गाजीपुर इलाके में भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। AQI 400 पार। इलाके में धुंध की मोटी परत छाई। ट्रैफिक की रफ्तार स्लो। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए तरह तरह के उपाय। अथॉरिटी ने कई जगहों पर पानी का छिड़काव किया।